हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कल के मार्केट का, और ओवरऑल लेवल्स देखने वाले हैं मंडे के ट्रेडिंग के लिए। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट्स पे, वहाँ पे हम डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस वगैरह मेरे डिलीट हो गए हैं कुछ एरर की वजह से। तो बाकी निफ्टी अभी देख सकते हैं 1.63% डाउन रहा, और बैंक निफ्टी भी 1.82% डाउन रहा, और सब कुछ ही तबाह हो गया। मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो गया, देख सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ था अच्छा खासा करेक्शन के बाद, और डोजी कैंडल बना है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, कह सकते हैं हम। इनडिसीजन है, नीचे के लेवल पे वेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से नीचे के लेवल पे गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करते रहा पूरे दिन। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ग्रीन बना है इनडिसाइसिव कैंडल, बट निफ्टी में ये थोड़ा रेड लेवल का बना है कैंडल। तो अभी देख सकते हैं ये मेजर लाइन मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 16,400, अपने आप में ही बहुत मेजर लेवल है। तो एकदम उसी के बीचों बीच बंद हुआ है, ये देख सकते हैं। इसका लेवल है करीबन, ओपन और क्लोज अगर देखें तो 415 से 411, यानी कि बस 4 पॉइंट का ही ये रेंज दिखा रहा है, जो छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है ये। तो इतना ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन था, जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहीं पे क्लोज हो गया बेसिकली। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सारे सेक्टर्स इसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से फॉल हुआ, सब के सब गैप डाउन ओपन हुए, और सब ने अपना स्टैंड मेंटेन किया। मेटल बहुत ज़्यादा गिरा, फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्चुअली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आते हैं। तो एक बहुत ही लुक्रेटिव लेवल पे है बजाज फिनेंस। एक्चुअली लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन का क्रैश हुआ था, वॉर के वजह से क्रैश हुआ था, तो 5,900 पे चला गया था। इस टाइम पे यहाँ से बहुत तेज़ रैली आया, और काफ़ी सारे जगह पे लोगों ने डिस्कस किया कि अगर बजाज फाइनेंस को 5,000 पे नहीं ख़रीदा आपने, तो आप और कितना सस्ता चाहते हो चीज़ों को। तो इसलिए मैंने क्या है, एक बजाज फाइनेंस पहले यहाँ पे कहीं 6,666 पे ख़रीदा था मैंने। तो अब ये जैसे गिरने लग गया, तो कल मैंने फ्राइडे को दो उठाए थे मैंने। एक 6,003 पे उठाया, और 6,160 पे मैंने एक उठाया था। तो बहुत ही लुक्रेटिव लेवल पे है, तो मैंने इसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया बजाज फाइनेंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो हाई बीटा स्टॉक है, थोड़ा वोलाटाइल रहता है, बहुत ज़्यादा स्विंग्स आते हैं इसके, बट लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इस तरीके के स्टॉक्स। बाकी देख सकते हैं रियलिटी बहुत ख़राब रहा है। पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा होल्ड किया है, और पीएसयू बैंक में शायद थोड़ा सा एसबीआई का, ये देख सकते हैं एसबीआई अपने आप में ही इंडिकेटर है पीएसयू बैंक का। तो एसबीआई ने अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज दिया है, इस वजह से पीएसयू इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। और स्मॉल कैप मिड कैप तो मतलब तबाही की तरफ जाने लग गए हैं, एकदम से डाउन ट्रेंडिंग, एकदम स्लोप तेज़ी से रॉकेट की तरह नीचे जाने लग गए हैं। स्मॉल कैप 2.5% डाउन, और मिड कैप 1.8% डाउन। इसके अलावा अगर हम बात करें, एफएमसीजी ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया है, ऑल थैंक्स टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। उससे बेटर से आईटीसी। तो आईटीसी एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, काफ़ी टाइम से मार्केट को इसने सपोर्ट किया है। तो इस वजह से एफएमसीजी थोड़ा सा डिफेंसिव के तरह काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। और आईटी के बारे में तो क्या कहना, रोज़ का ही एक ही कहानी होता है। तो इसके बारे में एक आध दिन गलती से ग्रीन बन जाता है, बट मोस्टली इसके साथ बुरा ही होता है। तो एक कमाल की बात डिस्कस करेंगे हम आज के एनालिसिस में। देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स हैवी वेट्स की अगर हम बात करें, तो इन्फोसिस अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया अचानक से ही, गैप डाउन ओपन होके, और रेड कैंडल बनाया इसने। तो कुछ रहा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। अगर 5 मिनट्स के कैंडल में देखें तो लगातार हमेशा गिरावट ही रहा है। रेड कैंडल ज़्यादा इंटेंसिटी में दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल बहुत कम है। तो इस तरीके का सीन है इन्फोसिस में। और टीसीएस भी उसी तरीके से ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दिए जा रहा है, अपने लोअर लेवल पे चला आया है, अब पता नहीं और कितना लो जाएगा ये। तो कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब आईटी सेक्टर में, आईटी स्टॉक्स में कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ग्लोबली भी अगर हम बात करें, ये विप्रो है, इसको मैंने 600 लेवल पे नेट बाइंग हो रखा है मेरा, टोटल एवरेज बाई जो है 600 पे हो रखा है। बट यहाँ से देख सकते हैं 600 के बाद भी ये गिर के 485 पे आ गया, यानी कि 600 से भी ये 33% गिर गया करीबन करीबन। सॉरी, 600 से ये कितना परसेंट गिरा है यहाँ पे, अभी इसका फॉल जो है 20% हो चुका है।
तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है इस तरीके के स्टॉक्स में फॉल होना, है ना। 20% का फॉल ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो जो अपने हाई से ये करीबन करीबन 30% डाउन हो चुका है, जो कि बहुत ही नेगेटिव होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और इसी तरीके से इन्फोसिस भी देखें अपने हाई से, तो ये भी करीबन करीबन 20% गिर चुका है। तो बहुत बुरी हालत है इन सब की। विप्रो थोड़ा सा मार्केट कैप उसका कम है, तो निफ्टी में भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो वो ज़्यादा ही गिरता चला आ रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस ने 15-20% पे अपने आप को होल्ड कर लिया है। उसके अलावा अगर इंडेक्स हैवी वेट्स की बात करें तो एचडीएफसी गैप डाउन ओपन हुआ सभी स्टॉक्स के जैसे ही, और ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, यानी कि ये दिखाता है कि अभी भी इसमें सेलिंग हैंड्स मौजूद हैं, अभी भी लोग इसको सेल करना चाह रहे हैं, तभी ऊपर के लेवल से नीचे आ गया है। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात कर लें हम, तो एचडीएफसी बैंक का भी सेम हालत है। ये एक लेवल था जो हमने कई बार डिस्कस किया है, इस लेवल के नीचे ओपन होता है और फिर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही लगा रहता है इसमें, देख सकते हैं। इसीलिए काफ़ी गहरा, मतलब बड़ा सा रेड कैंडल बना है अच्छे इंटेंसिटी के साथ में। तो बहुत ही वीक हो चुका है एचडीएफसी बैंक, और इसको मैंने करीबन 1300 पे बाइंग का लेवल रखा था। ये देख सकते हैं रशिया यूक्रेन का जो क्रैश हुआ था वॉर की वजह से, तो 1292 पे आ गया था, अभी 1317 पे है। तो आई गेस 1300 पे आता है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करना पसंद करूँगा फर्स्ट लेवल पे। और बट इसमें कोई मोमेंटम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आने वाले 1-2 महीने में या 6 महीने में भी मैं कुछ बहुत पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सारे के सारे 1 साल 1.5 साल के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं। बेसिकली कोलेट्रल के वजह से मैं इनको उठा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत गिर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा गिरने का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इस वजह से मैं इनको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। कोटक बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी था, गैप डाउन ओपन हुआ काफ़ी ज़्यादा, बट अप मूव बना के रखा इसने और ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। ऑल्दो इट्स नेगेटिव, क्लोजिंग तो नेगेटिव ही हुआ है, बट इंट्राडे में पॉजिटिविटी दिखा के रखा है इसने। आईसीआईसीआई बैंक भी देख सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने रिकवरी अच्छा किया है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और इसके अलावा रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी गैप डाउन ओपन हुआ और बहुत वोलाटाइल था, अच्छा खासा विक बनाया, और उसके बाद फिर नेट टू नेट थोड़ा पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। तो इट्स समथिंग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और जैसा कि इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो ओवरऑल अच्छा बता रहे हैं रिजल्ट्स, बट अब देखना ये है कि ये मार्केट में कैसे रिएक्शन होता है इसका मंडे को। तो अगर मंडे को सब कुछ ठीक रहता है तो रिलायंस अच्छा खासा लीड कर सकता है निफ्टी को। अब अगर निफ्टी का हम 5 मिनट्स फ्रेम में देख लें, तो ये काफ़ी सारे लाइंस के वजह से निफ्टी का चार्ट थोड़ा हैवी हो गया था। डेली चार्ट से मतलब डेली कैंडल से 5 मिनट्स कैंडल करने में काफ़ी बफरिंग होता था, तो अब थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, तो एक तो यही लेवल है 16,650 का। तो ये लेवल इसलिए है क्योंकि ये दोनों रेड कैंडल्स ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और इस लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है अभी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तरह काम करने वाला है 650। तो इसको क्रॉस कर जाना इस एक्सपायरी तक तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। अगर मार्केट एकदम से पागल हो जाता है कि बहुत ही खुशी हो जाती है किसी बात से या कुछ हो जाता है, तभी इस लाइन को ब्रेक कर सकता है, वरना अभी तो इसको ब्रेक करना, क्रॉस कर पाना अभी पॉसिबिलिटी लगता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के चार्ट से भी अगर हम देख लें तो ये देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट्स हैं, तो 16,700 पे बहुत ज़्यादा कॉल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16,500 पे ही बहुत ज़्यादा रिटर्न है पहले, उसके बाद थोड़ा सा 16,600 पे है, उसके बाद 700 पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 650 इज़ अ वेरी गुड लेवल, 650 660 के आसपास। तो ये लो लेवल जो है बहुत ही मेजर लेवल है। पहले तो 500 क्रॉस करे, उसको क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे। अभी तो एक ही दिन हुआ है, मंडे ट्यूसडे को और लोग एक्यूमुलेट होंगे, और ये 16,700 पे तो बैठे ही हैं बहुत सारे लोग। तो आई गेस 650 इस वीकली एक्सपायरी में क्रॉस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, और नीचे के लिए सपोर्ट तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट पूरा मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, यूएस फ्यूचर्स ग्लोबली सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो लकीली हमारे लिए डाउ जोन्स ने थोड़ा सा राहत लिया है, फ्लैट क्लोज हुआ है 0.3% डाउन, लेकिन ऐसा कोई राहत नास्डैक में देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी 1.4% डाउन है। तो आईटी इंडेक्स की शामत है, अभी भी बहुत बुरी हालत है आईटी की, कल मंडे को फिर से गिरने वाला है ये डेफिनेटली।
तो अगर हम निफ्टी में देखें, सपोर्ट्स की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा पॉजिटिव है ग्लोबली, चीज़ें थोड़ी ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे एक और लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है जिसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो ये लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन था, बहुत सारा सपोर्ट लिया है इसने, और बहुत देर के कंसोलिडेशन के बाद ये देख सकते हैं बहुत अच्छा रनअप आया है। तो स्टॉक्स या मार्केट जो भी है इसी तरीके से काम करता है। पहले यहाँ पे एक रेंज बनाया, बहुत टाइट कंसोलिडेशन वाला रेंज था, ये देख सकते हैं ये स्क्वायर फ्रेम है ना, करीबन 2 महीने का, पूरा जून और पूरा जुलाई 2 महीने के टाइट कंसोलिडेशन के बाद, और ये देख सकते हैं क्या इसका रेंज है 300 साढ़े 300 पॉइंट के रेंज में पूरे 2 महीने बिता दिए निफ्टी ने। और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, तो एकदम से रनअप नहीं आ गया, यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन हुआ, दोबारा स्क्वायर फॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, और इस ब्रेकआउट ने बढ़िया एकदम से 13% का रनअप दिया, और निफ्टी ने सीधा ऑल टाइम हाई लगाया, और वहाँ से फिर निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है, बेसिकली कन्फ्यूजन हो गया उसके बाद से। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रॉपर टाइट कंसोलिडेशन छोटे रेंज में होने के बाद है ना, निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कहीं पे भी। तो अभी इसलिए मैंने ये जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है इसको कंसिडर करके मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। तो इसके नीचे जाना, अभी 16200 के नीचे जाना अभी तो पॉसिबिलिटी कम लगता है मेरे को। और अगर इन केस मार्केट कल पॉजिटिवली ओपन होता है, मतलब थोड़ा गैप अप ओपन होता है या इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लेवल पे काफ़ी सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे ये रेड कैंडल ने शार्प सपोर्ट लिया था यहाँ पे 16410 के लेवल पे। तो ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे भी काफ़ी कंसोलिडेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो कल अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो मैं 16200 या उसके नीचे के पुट सेल करना पसंद करूँगा, और मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड नहीं, मतलब नीचे नहीं आए ऐसा मैं प्ले करने वाला हूँ मंडे के लिए। और रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया कि ये लेवल है 16650, तो मेरे पास 600 और 550 लेवल्स के कॉल सेल हैं बहुत सारे अदर अकाउंट्स में, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने पोजीशन लिया है बेसिकली कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, देख सकते हैं। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम जाके बात करें तो छोटे फ्रेम में हम देखें, कंसोलिडेशन था, ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और फाइनली वहीं के आसपास क्लोज कर दिया। यानी कि यहाँ से ये देख सकते हैं एग्जैक्टली ये 28 पॉइंट का दिखा रहा है, ठीक है। तो 20-28 पॉइंट का अप मूव हुआ है ओवरऑल, और बाकी पूरे टाइम निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा है। तो अब मंडे को अगर हमारा जो गेम प्ले होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर निफ्टी ये लेवल को, यानी डोजी कैंडल का हाई अगर क्रॉस कर देता है, ठीक है, अगर डोजी कैंडल का हाई क्रॉस कर देता है तो हम बुलिश प्ले करेंगे, और अगर डाउन साइड ब्रेक कर देता है, प्रोवाइडेड ये फ्लैट ओपन हो सबसे पहले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एक बार, जैसे यहाँ पे निफ्टी का हम देख लेते हैं। तो ये डोजी कैंडल का हाई मैंने मार्क कर दिया और लो मैंने मार्क कर दिया। अब अगर निफ्टी फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस लेवल पे 480 से लेके 470 से लेके ये नीचे का लेवल है 360, तो इसके बीच में अगर ओपन होके किसी भी साइड ब्रेकआउट करता है अच्छा खासा, तो हम एक बहुत अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनडिसाइसिव कैंडल का वर्किंग प्रोसेस इसी तरीके से होता है। क्योंकि अभी मार्केट इनडिसाइसिव है, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर इसी रेंज में ओपन होके किसी भी साइड वो ब्रेक करता है तो वो अपने इंडिकेशन साफ साफ दिखा देगा कि वो बुलिश है या बियरिश है। फिर उसके बाद मैं वन साइडेड कॉल्स या पुट्स सेल करके बैठ जाऊँगा। तो अगर मैं कैपिटल बताऊं अभी के लिए, तो मेरे पास थोड़े से कैपिटल्स बचे हुए हैं, 50,000 का है अभी कैपिटल, तो इसको यूज़ करके मैं पुट्स या कॉल्स में ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो प्रोवाइडेड इसके अंदर ओपन होता है तो मैंने बता दिया क्या रहेगा अपना, इसको क्रॉस करता है तो यहाँ तक अपने को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि ये लेवल हमने पहले मार्क कर रखा है। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 500 से 650 150 पॉइंट्स का अपसाइड तो अभी वन साइडेड नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत ही बियरिश है मार्केट्स और सेंटीमेंट्स भी बहुत ख़राब है, इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा डर है ग्लोबली। तो फिर भी मतलब पुट सेल करके बैठने में ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, और स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखने वाला हूँ मैं इस तरीके से। अब इंट्राडे में जो पोजीशंस लेने वाला हूँ मैं कुछ 1-2 इंडिविजुअल पोजीशंस के लिए, तो उसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेल करते चलूँगा और पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते चलूँगा। अगर
लेट अस सपोज मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि इस लेवल के ऊपर ऊपर या इस लेवल के नीचे नीचे कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर आके इस लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है हमें, तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर हवा में नहीं बाई कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है उसको आके नीचे इस लेवल को ब्रेक करके फिर मतलब डाउन ट्रेंडिंग में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इधर से नीचे आके इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वो बेस्ट लेवल होगा बाई करने का। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन में भी मैं देखना पसंद करूँगा कि अगर ये रिवर्सल आके इस लेवल पे रिजेक्ट होके नीचे जाता है अगर, तब तो ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस लेवल पे आके अगर रिजेक्ट भी होता है तब भी हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऐसे जाके यहाँ से रिजेक्ट होता है तब यहाँ पे सेलिंग का हम देख सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो तो इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इस लाइंस के आसपास आने के बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद मैं बाइंग के लिए फेवर में रहूँगा इस पॉइंट पे, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे मैं सेलिंग के लिए वेट करूँगा, या यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब बाइंग में ये कंटिन्यूसली भी जा सकता है, ठीक है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, ओके, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, 2-3 दिन में गिर चुका है, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस अब नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सेलर्स जितने होंगे सभी ने सेल कर लिया होगा, और इनफैक्ट कल गैप डाउन अगर ओपन होता है मंडे को तो लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे और थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मतलब अपसाइड के लिए मैं 70% बायस्ड रहूँगा और डाउन साइड के लिए मैं सिर्फ 30% ही रहूँगा, ठीक है। तो मतलब गैप डाउन ओपन हो तो मैं बुलिश रहूँगा मोस्टली, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन गैप अप अगर ओपन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो इमीडिएटली कूदना नहीं है, वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, इसको अपने लेवल पे आके टेस्ट करने देना है, उसके बाद हम फिर इस लेवल के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम फिर बाई कर सकते हैं। तो ये व्यू रहेगा। तो ये जो व्यू है ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि यहाँ पे देखें, मैं एक दो दिन का और बताता हूँ। जैसे हमने पहले भी ये सिचुएशन देखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक बार तो ये इस तरीके से, जैसे ये गैप अप ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ यहाँ से लगभग 165 पॉइंट्स का। इमीडिएटली बाई नहीं करना है, ये नीचे आया थोड़ा सा और ये देख सकते हैं कितना शानदार इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस एक्शन बनने दिया अगर किसी ने देखा थोड़ा सा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस डे पे सपोर्ट था, यहाँ पे थोड़े देर टाइम स्पेंड किया, बाउंस आया थोड़ा सा, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो ये एक मेजर सपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया। और अगले दिन जैसे गैप अप ओपन हुआ तो 2 रेड कैंडल्स बने, सेलिंग आया, है ना। जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा, और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया एकदम शार्प। और ये रिवर्सल बहुत मतलब देखने में छोटा लग रहा है, बट ये करीबन देख सकते हैं 150 पॉइंट्स का वन साइडेड मूव था अच्छा खासा। तो दिस टुक सम 9 कैंडल्स, 11-12 कैंडल्स, यानी 1 घंटे में 150 पॉइंट अगर मूव कर जाता है तो इस तरीके का मूवमेंट ही हमें एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं भी कल इसी तरीके से प्ले करने का कोशिश करूँगा। ये जो वी शेप रिकवरी है, वी शेप मूवमेंट होगा अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इन दैट केस ओनली, ठीक है। तो मैं उसके लिए प्ले करूंगा। और अगर फ्लैट ओपन हुआ तो मैंने बताया क्या करना है, जिस साइड भी वो लेवल क्रॉस करेगा उस साइड एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और यही सारे एनालिसिस इसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए भी आप देख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी में भी प्ले कर सकते हैं बेसिकली, सेम लॉजिक, फ्लैट ओपन हो तो इन लेवल्स को क्रॉस करने का वेट करें, जैसा कि डोजी बना था इसमें भी, तो डोजी का हाई और लो मार्क कर लेंगे हम, ये हाई है और इसी तरीके से यहाँ नीचे लो है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद किसी भी तरफ का हाई या लो ब्रेक होता है तो हम इमीडिएटली उस साइड में बाइंग या सेलिंग प्रेफर कर लेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो इसमें भी वही है, पिछला क्लोजिंग जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेम निफ्टी में भी ये पिछला क्लोजिंग लेवल था और स्विंग लो था इसके लिए, तो यहाँ तक ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं होंगे। तो गलती से अगर यहाँ तक आ जाता है तो मस्त ऊपर के लेवल के कॉल्स हम सेल कर सकते हैं बिंदास बेखौफ होके, ठीक है।
तो ये रहेगा मेरा एनालिसिस, मतलब व्यू मंडे के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको व्यू अच्छा लगा हो, और एक और वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स के एनालिसिस हम करेंगे, और मेरे बाइंग लेवल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से मैं स्टैगर्ड वे में बाइंग कर रहा हूँ, और थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।